सामा मुझे छोड़कर मत जाओ, अरिजीत बोला। सामा और अरिजीत की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाकर। दोनों को देखकर लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अरिजीत की माँ किशोरी जी को सामा फूटी आंख न सुहाती। एक ही कारण था, मनपसंद दहेज नहीं मिला। सामा के पिता भी क्या करते, सगाई के बाद इन लोगों की डिमांड बढ़ती गई। सामा के पिता ने सारी मांगें पूरी करने की कोशिश की, लेकिन एक सीमा पर आकर उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने आगे कोई मांग मानने से मना कर दिया। किशोरी जी ने घर में रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। अरिजीत ने सुना तो वो अड़ गया कि शादी करेगा तो सामा से, वरना किसी से नहीं। शादी में केवल 15 दिन रह गए हैं। इस मोड़ पर आकर फालतू मुद्दे उठाना ठीक नहीं। लड़का लड़की की भी कुछ भावनाएं होती है, उनसे खेलने का किसी को हक नहीं। अब शादी बिना दहेज के होगी। किशोरी जी को अरिजीत की जिद के आगे झुकना पड़ा। अगर सामा घर की बहू बनकर आ गई, शादी तो हो गई, लेकिन किशोरी जी के मन में सामा के खिलाफ गांठ बैठ गई। अरिजीत के ऊपर सामा की खूबसूरती सर चढ़कर बोल रही थी। हो भी क्यों ना, सामा जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा उसका दिल खूबसूरत था। वो किशोरी जी से अपने रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी बीच एक दिन ऑफिस से लौटते समय सामा का एक्सीडेंट हो गया, जिसका असर ये हुआ कि सामा अब कभी मां नहीं बन सकती थी। अब तो किशोरी जी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मेरे बेटे का अंश कैसे आएगा, उसका वंश कैसे चलेगा, मैं पोते का मुख कभी नहीं देख पाऊंगी। रोज रोज कलेश करके उन्होंने बात दोनों के तलाक की बात तक कर दी। एक दिन किशोरी जी ने अरिजीत को अपनी कसम दे दी, तू इसको अभी इसके घर छोड़कर आएगा, वरना मेरा मरा मुंह देखेगा। सामा बोली, मम्मी जी ठीक कह रही है, मेरे साथ रहने से आप कभी भी पिता नहीं बन पाओगे। आप इस सुख से वंचित रह जाओगे। आप दूसरी शादी कर लो, हमारा साथ यही तक था। आप मम्मी जी की बात मान जाओ। अरिजीत तलाक के लिए तैयार नहीं था। उसने बच्चा गोद लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किशोरी जी मानने को तैयार नहीं थी। आज जब किशोरी जी अपनी जिद पर ज्यादा अड़ गई तो सामा ने अरिजीत को मना लिया कि वो उसे मायके छोड़ आए। सामा ने सोचा था कि मायके जाकर कुछ समय बाद खुद तलाक की बात उठा लेगी। अरिजीत सामा को मायके छोड़ने जा रहा था। रास्ते में जाम लगा था। सामा अपनी किस्मत को सोचकर परेशान थी। वो आंख बंद करके बैठ गई। मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों, मैं भी अरिजीत के बिना नहीं रह सकती। सासू माँ, ऐसे कैसे 7 बच्चों की रिश्ता पल भर में तोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं क्या करूँ, जब सासू माँ को पोता चाहिए और मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। अरिजीत ने उसी समय उसकी एक फोटो क्लिक कर ली। मत जाओ सामा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अगर तुम सोच रही हो कि तुम मुझे तलाक दे दोगी और मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तो आज मैं कसम खाता हूँ, चाहे मैं मर जाऊँ, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। और इस जन्म तो क्या, मैं अगले जन्म में भी तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। ऐसा मत बोलो, भगवान से प्रार्थना करूँगी अगले जन्म में हम जरूर एक होंगे। तो तुम भी रुक जाओ, इस जन्म में तो मेरा साथ निभाओ। अरिजीत की जिद पर सामा मान गई। अरिजीत ने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दी। घर पहुंचकर सामा को देखकर किशोरी जी बोलने को थी कि अरिजीत बोला, मम्मी ये जीवन 2 पहियों से चलता है। अगर एक पहिए में कुछ कमी आ जाए तो उसको फेंका नहीं जाता,
दूसरा पहिया उसका सहारा बनता है। इस तरह से रिश्ते नहीं तोड़े जाते। आपने अपने मन के अरमान तो बता दिए, लेकिन जिसकी जिंदगी है उनके अरमानों का क्या? अगर घर में दो सदस्यों की आपस में नहीं बनती तो उनमें से एक को घर से निकाल देना उसका समाधान नहीं। और फिर क्या गारंटी कि जो दूसरी बहू आप लाओगी तो उससे आपकी बन जाएगी, या वो मेरे बच्चे की माँ बन पाएगी? कितने घर ऐसे हैं जो दूसरी शादी के बाद भी खुश नहीं हैं। मम्मी सोचिए, यही कमी अगर आपके बेटे में आ जाती और सामा मुझे तलाक देने के लिए कहती तो आपको कैसा लगता? मम्मी, बच्चा तो हम गोद भी ले सकते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखाकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। आपने अपना फैसला तो सुना दिया, लेकिन मेरे दिल में झांक न पाई। मैं सामा के अलावा कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। अगर आपने दूसरी शादी की जिद की तो मेरा मरा मुँह देखेंगी। मम्मी, कम से कम अपने बेटे की इच्छा तो समझी होती। रही आपकी कसम की बात, मैं सामा को लेकर इस घर से बहुत दूर जा रहा हूँ। सामा इस घर में कभी नहीं आएगी। ऐसे आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी और हम दोनों अलग भी नहीं होंगे। कहकर अरिजीत अंदर जाकर अपने सामान की पैकिंग करने लगा। किशोरी जी वहीं खड़ी देखती रह गई। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि अपनी कसम देकर वो कुछ कहने का रास्ता पहले ही बंद कर चुकी थी। अब तो बस वो उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। अब चाहे वो सामा को बुरा भला कहे कि उसने उनका बेटा छीन लिया, चाहे अपनी गलती पर पछताए, अब कोई फायदा नहीं था।